मोहन स्वभाव का बड़ा भोला था। वह अपने आसपास जब भी गरीबी और लोगों की तकलीफ को देखता तो बहुत दुखी होता। उसने कहानियों में तो सुना था, तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर वरदान देते हैं। क्यों ना मैं भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करूं और दीन दुखियों की सेवा करूं। ऐसा विचार कर मोहन पहाड़ों पर चला गया, जहां बेहद सघन बनते धूप कभी कभी जमीन को छुपाती थी। ऐसी स्थिति में वह एक कंदरा में बैठकर तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। कठिन तपस्या को देख ईश्वर प्रकट हुए और उसे तपस्या से जागने को कहा। मोहन काफी प्रसन्न था। वह साक्षात अपने ईश्वर का दर्शन कर पा रहा था। यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी। ईश्वर ने कहा, मोहन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो मुझसे क्या आशा करते हो। मोहन कहता है, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब मुझे किसी और चीज की आशा नहीं है। ईश्वर ने कहा, फिर भी तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। मोहन कहता है, प्रभु मैं आपने आसपास लोगों की तकलीफ देखता हूँ तो काफी दुखी होता हूँ। कृपया उन्हें दूर करने का कोई उपाय बताइए। ईश्वर ने एक पत्ते से भरा डाली मोहन को दिया और कहा, यह पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे और डाली से कभी कम नहीं होंगे। किसी भूखे और दरिद्र व्यक्ति को देखो तो यह पत्ता निचोड़कर उसके मुंह में एक बूंद डाल देना। वह बलवान हो जाएगा, उसके दुख तकलीफ तत्काल दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। अब मोहन तो अंततः मनुष्य ठहरा। उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। अब मैं गांव गांव जाऊंगा और लोगों को यह सभी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाऊंगा तो मेरा नाम होगा। लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे। इतना ही नहीं, कुछ जिला का विधायक बना देंगे। ऐसी अनेकों कल्पना उसके मन में चलने लगी। जब इस कल्पना से मोह भंग हुआ तो वह सोचने लगा, कहीं मेरी जंग हंसाई ना हो। ईश्वर ने जो वरदान दिया उसे एक बार आजमा कर देख तो लूं। अब मोहन ऐसा साधन ढूंढने लगा जिस पर उसे पत्ते की करिश्मा को देखा जा सके। जंगल में चलते चलते उसे एक भूखा प्यासा दुर्बल, जिसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी, ऐसा शेर वहां बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। मोहन को उस पत्ते की करिश्मा को देखने का अवसर आ गया। झटपट पत्ते को निचोड़ा और एक बूंद शेर के मुंह में डाल दिया। जैसे ही एक बूंद शेर के मुंह में गिरा, वह बलवान होकर खड़ा हो गया और सामने मोहन को पाकर अपना भूख मिटाने की सोची कि भूख की अवस्था से ही तो वह मूर्छित होकर बेहोश पड़ा था। अब कुछ समय में मोहन की जीवन लीला समाप्त हो गई थी।